आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड का भौतिक रसायन का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं इसकी 5-6 वीडियो आपको भेज चुका हूँ। क्वेश्चन इस तरह है, एक नाभिक की धातु कार्बोनिल के बनाने की सामान्य विधियाँ दीजिए। अथवा लिखा है धातु कार्बन बनाने की 3 विधियाँ लिखिए। एक नाभिक के धातु कार्बन बनाने की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। नंबर 1 है धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे सहयोग द्वारा। नंबर 2 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण। नंबर 3 है धातु यौगिकों द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण। और नंबर 4 है अपचाय की उपस्थिति में CO की अभिक्रिया द्वारा धातु लवणों के कार्बोनिलीकरण द्वारा निर्माण। इस तरह हमें, और 5वीं विधि है धातु ऑक्साइडों पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा। इस तरह हमें ये 5 विधियों का समझना है, जो बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2007 में आ चुका है, इससे पहले भी। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। पहला पॉइंट, धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग द्वारा। तो देखिए, हमने यहाँ निकिल लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड लिए, उससे कितनी डिग्री पे कराए, 40 डिग्री पे। क्या मिला हमको? NiCO4 मिला। इसी प्रकार हमने क्या लिए, Fe लिए और 5 CO लिए, तो कुछ क्या बना, FeCO5। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। तो इस विधि द्वारा उन धातुओं के धातु कार्बोनिल बनाए जाते हैं जो कम ताप अपचयन विधि से सक्रिय अवस्था में प्राप्त किए जा सके। उदाहरण के लिए निकिल साधारण ताप तथा उच्च ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनाता है। ये पहली विधि होगी। दूसरी विधि इसमें यह है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के अपचयित आयरन पर 180 से 280 सेल्सियस ताप पर 50 से 200 वायुमंडल दाब पर प्रभावित किया जाता है तो FeCO5 बनता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, निकिल धातु लेंगे और 4 CO लेंगे, आयरन धातु लेंगे और 5 CO लेंगे। यहाँ जो बनेगा इसको बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल, इसको बोलेंगे पेंटा कार्बोनिल निकिल। अर्थात धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य ताप और उच्च ताप पर आसानी से क्रिया करके धातु कार्बोनिल बना लेता है। फिर अगला आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण से। तो देखिए, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसकी क्रिया करवाएंगे क्रोमिल ट्राइक्लोराइड और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड की अणु लेंगे, तो क्या बनेगा, एक पहले अस्थायी यौगिक बनेगा। फिर इस अस्थायी यौगिक की अभिक्रिया करेंगे, किससे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, CrCO6 प्लस 2CR3 प्लस और 12C6H5 माइनस और थ्राइस H2। तो देखते अभिक्रिया कैसे होने वाली है। तो हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। इस विधि में धातु कार्बोनिल धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे सहयोग द्वारा नहीं बनाए जाते। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रोमियम क्लोराइड व CO अम्लीय माध्यम में क्रिया करके CrO6 बनाता है। हाइबर ने के अनुसार पहले यह क्रिया होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्रोमियम ट्राइक्लोराइड व मोनोऑक्साइड से क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाएगा। यह अस्थायी यौगिक अम्लीय माध्यम में क्रिया करके CrCO6 बनाता है। यही हमारा क्या है, यही हमारा मेन कंपाउंड है, जिसका नाम है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। इस तरह हमने क्या करे, पहले एक माध्यम यौगिक बनाए, फिर उसकी जो क्रिया करे अम्लीय माध्यम में किए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, धातु कार्बोनिल प्राप्त हुआ। किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फिर अगला है धातु यौगिक द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण से। इस विधि में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया धातु यौगिकों से करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु कार्बोनिल बनते हैं। पहली अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया NH विलयन में निकिल साइनाइड सल्फाइड या मार्केप्टाइड से कराने पर निकिल कार्बन बनता है। अर्थात अकार्बनिक या कार्बनिक निकल लवण की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराने पर निकिल कार्बोनिल बनता है। मनकोट तथा गॉल ने बताया कि यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। तो हमने पहले क्या लिए, निकिल टेट्राहेलाइड लिए, उससे क्रिया किससे कराए, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NiCO
होल एन x(x2). अब क्या होगा, यह यौगिक बनेगा। अब इसकी क्रिया करवाएंगे, कार्बोनिल से क्या बनाएंगे, प्राप्त होगा NiCO4। इस तरह हमें क्या प्राप्त हो गया, यह निकेल कार्बोनिल प्राप्त हो गया। कैसी विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से। यहाँ देखो उसने क्या लिया है, पहले उसने रुथियम डाइऑक्साइड लिया है, उसकी क्रिया किससे करवाया है, इससे करवाया है। तो पहले माध्यमिक यौगिक बना, फिर क्या हुआ, आयोडीन बाहर निकल कर प्राप्त हो गया RuCO5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आयोडीन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड RuI3 से अभिक्रिया करके रुथेनियम पेंटाकार्बन बनाता है। सर्वप्रथम सामान्य दाब पर IuCO I2 बनता है, जो उच्च दाब पर पेंटाकार्बुल परिवर्तित हो जाता है। यह निम्नलिखित सामने द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो पहले हमने क्या लिए, Ru लिए, उसमें से क्या होला, एक I बाहर निकल गया और 4 CO जुड़ गए, इस प्रकार बना। फिर I2 बाहर निकल के एक CO जुड़ गया, फिर RuCO5 बन गया। इसी प्रकार IuCO4I7 बनाया जा सकता है। अगला आता है, अपचायक की उपस्थिति में CO अभिक्रिया द्वारा धातु लवणों के कार्बोनिलीकरण द्वारा निर्माण। तो यहाँ देखें, जब RuI3, BCl3, CrCl3, FeS आदि लवणों की क्रिया अपचायक जैसे Mg, HgCu, NaH2, LiL4 आदि की उपस्थिति में CO से करवाते हैं तो धातु कार्बोनिल प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए यहाँ क्या प्राप्त होगा, CrO CO होल से प्राप्त होगा, LiCl बाहर निकल जाएगा और LCl3 बाहर निकल जाएगा। ये भी क्रिया बैलेंस नहीं की गई, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हो, चाहो तो अभिक्रिया बैलेंस करो या मत करो, यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये अपचायक है, यहाँ पर ये अपचायक है, यहाँ पर ये अपचायक है। ये क्लोराइड है, ये आयोडाइड है और ये सल्फाइड है। अगर हम इनकी क्रिया किससे करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और अपचायक के द्वारा करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु कार्बन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो अभिक्रिया बिल्कुल बैलेंस मत करना, हो सकता है आप गलत बैलेंस करो, तो अभिक्रिया बैलेंस करो या मत करो। अगर बैलेंस करते हो तो बराबर करना चाहिए, तो अभिक्रिया अनबैलेंस भी रहे तो मार्क पूरे मिलते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिए, RuI3 लिए, 10 CO लिए और 6 Ag लिए। जो Ag है वो अपचायक की तरह कार्य करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 R थे, Ru 2 R और कितने 10 थे, 10 तो 5 दूनी 10, ये 10 हो गए। इस प्रकार कितने Ag थे, 6 Ag थे और I कितने 6, तो क्या प्राप्त हुए, 6 Ag प्राप्त हो गया। यह अभिक्रिया कैसी, बैलेंस अभिक्रिया है, मगर वाले अभिक्रिया बैलेंस अभिक्रिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितने लिए अपन ने, जमीनों आसमान के बनाने वाले हैं, मैं इल्तिजा करता। फिर जो अपन क्या लेंगे, FeS प्लस 10 CO लेंगे और CO लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 FeCO5 प्लस CO2S। ठीक है, अब आगे आता है धातु ऑक्साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, हम धातु ऑक्साइड लेंगे, उस पर धातु कार्बोनिल क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धातु कार्बोनिल प्राप्त होगा। क्या लिखा हुआ है, ऑस्मियम ऑक्साइड की क्रिया उच्च दाब पर CO से कराने पर पेंटाकार्बोनिल और ऑस्मियम प्राप्त होता है। अर्थात धातु ऑक्साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया से भी हमें धातु कार्बन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हमने अभी तक 5 अभिक्रिया पढ़ ली है और ये 5 अभिक्रिया IMP अभिक्रिया है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी जाएंगी केवल इस अभिक्रिया को करते वक्त, या अभिक्रिया करते वक्त थोड़े से ध्यान दे कर लीजिएगा। और ये दोनों, ये पूरा क्वेश्चन 2007 में सागर में पूछा गया है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमने क्या करे, आज हमने 5 धातु काल बनाने की विधि देखी है जो बहुत सिंपल और आसान है, आप इस आराम से कर लीजिएगा। तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे आराम से बन जाएगा। थैंक यू।
हैं।